हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, सीटेट 2021 एग्जाम चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ऑनलाइन एग्जाम ये हो रहा है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे रह रहे हैं। एग्जाम काफी अच्छे तरीके से हो रहा है और एस्पिरेंट्स काफी खुश रह रहे हैं एग्जाम देकर। और जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रही हैं। जैसे मैथ्स में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं मैथ में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उससे जो भी आ रहे हैं उससे उसके हेल्प से कर लेंगे। उसी तरह सीडीपी के कुछ पेडागोजी में देख रहे हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया या असेसमेंट हो गई, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। या छोटे छोटे जिन प्याजे से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो उसी तरीके से मैं एक टॉपिक आपको लेकर आया हूँ, लर्निंग डिसेबिलिटी। और ये मैं सीडीपी फटाफट सीरीज, जो फटाफट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसके लिए ये है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं कि क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो ये होता है अधिगम अक्षमता। और इसको हम लोग जो पढ़ते हैं, इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अगर वर्ड में डिस लगा हो, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, और अगर ए लगा हो, जैसे एलेक्सिया हो गया, ए कैलकुलिया हो गया, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। डिस जो मतलब हो जाएगा, उसका मतलब होगा डिस का, वो होता है डिसऑर्डर, विकार, जो कि सुधारा जा सकता है, कभी ना कभी उसे सुधारा जा सकता है। और जब ए लग जाता है, उसका मतलब हो गया एब्सेंट, मतलब वो अब है ही नहीं, अनुपस्थित है। उसे आप कुछ भी कर ले, वो सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो जैसे अगर हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर होता है। मतलब पढ़ाई में अक्षमता होती है, पढ़ाई नहीं कर पाता है लड़का। तो डिसलेक्सिया अगर है तो वो सुधारा जा सकता है। वहीं अगर एलेक्सिया है तो वो सुधारा नहीं जा सकता है, वो परमानेंट उसके में वो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि इसमें से किसे सुधारा जा सकता है, और ऑप्शन दे दे कि एलेक्सिया, एक्लकुलिया, डिसलेक्सिया और नन ऑफ दिस। तो क्या होगा उसमें? डिसलेक्सिया ऑप्शन सही होगा उसमें, क्योंकि जब ए लग गया तो वो सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक। तो चलिए, इसी का उल्टा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें से कौन नहीं सुधारा जा सकता है, और ऑप्शन दे दे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और एलेक्सिया एक दे दे। तो एलेक्सिया उसमें सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन सा डिसेबिलिटीज है। तो जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो डिस से ही पढ़ेंगे, उसी का आप लोग उल्टा करके एक करके आप लोग समझ जाइएगा उसको। ठीक। तो सबसे पहले है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये पढ़ने में विकार इसमें रहती है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं सही से। ये रीडिंग डिसेबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है 1 2 3 4, तो हम लोग एक सीरियल में पढ़े हुए हैं और सबका अलग अलग कौन कौन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे हम लोग 5 पढ़ते हैं, इसे हम लोग 1 पढ़ते हैं। ठीक है। अगर पूरा पढ़ना होगा इन दोनों को तो 12 पढ़ेंगे। ठीक है। और जो जिनमें डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन 1 है कौन 2 है। अगर उसे समझ गए तो अगर 1 2 12 है तो उसे वो 21 समझ लेंगे। 21 और 12 में उनको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगी उन्हें। या 36 लिखा है और 63 लिखा है, उन दोनों में उन्हें कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया है तो वो सुधारा जा सकता है, एलेक्सिया हो जाएगा तो वो सुधारा नहीं जा सकता है। वहीं अगला है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो होता है ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, मतलब लेखन अक्षमता है ये। और इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक वर्ड लिखा है द, तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिख दिया है? ते लिख दिया है ये वो लड़का। अब मतलब इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है, और कुछ भी लिख देगा ये। किसे कहाँ लिखना है किसे कहाँ नहीं लिखना है वो इसे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी लिख सकता है। जैसे यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रीड लिख दिया है। तो ऐसे ही इस तरीके की उसमें क्या कहते हैं, सिम्टम्स दिखने लगे तो समझ जाइए कि वो डिस्ग्राफिया उसे है। ठीक। उसी तरह एग्राफिया भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिसकैलकुलिया। जब डिसकैलकुलिया होता है तो इसमें गणितीय अवधारणाओं में समस्या होने लगती है। उसे
कहाँ जोड़ किसे जोड़ करके कितना लाना है, कहाँ जो किसका जोड़ किस में हो रहा है। जैसे 1 जोड़ 4 5 होता है, उसे वो नहीं दिखेगा, 1 जोड़ 4 को वो 14 लिख सकता है। इस तरीके की उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे ये फोटो आप लोग देख के समझ सकते हैं, ये डिस्कैलकुलिया के लिए फोटो बनाया गया है। इसे कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ लिखा क्या है। इसमें अंकगणित और गणितीय अवधारणाओं के साथ समस्या इसे हो रही है। वहीं अगला है डिस्फेसिया। डिस्पेसिया जो है ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, मतलब भाषा विकार है। आप इसमें भाषा कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, वो नहीं कर पाते हैं, अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखा पाते हैं सामने, उस एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में नहीं बता पाते हैं। ये जो प्रॉब्लम होने लगती है तो वो होता है डिस्पेसिया। ये सुधारा जा सकता है अगर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन वाली जगह पे रख दिया जाए तो वो सुधारा जा सकता है। उसके साथ आप बातें करें बैठ के, तो वो सही सही धीरे 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 कसर के सुधर सुधर जाता है। ये बहुत मतलब ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? इसमें कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है, विकासात्मक समन्वय विकार। मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है उनकी। जैसे अगर दिमाग का और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं हो गया, सोच कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, अपने क्या कहते हैं गति कौशल पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, इस तरह की जब प्रॉब्लम होने लगती है तो वो डिस्प्रेक्सिया उसे हम कहते हैं। अगला है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि स्वयं को दूसरे से तुलना करने लगते हैं। तो ये सोचने लगते हैं मैं उससे छोटा हूँ, मेरी हाइट कम है। कभी सोचते हैं कि मैं उससे लंबा हूँ। मतलब ईगो वाली भावना आने लगती है, या ईगोटिज्म हो जाता है, ईगोइज्म हो जाता है। तीनों वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। स्वयं को दूसरे से जब तुलना करने लगे और उसमें अगर अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगे तब भी ये प्रॉब्लम है, और अपने आप को बहुत बेकार समझने लगे, अपने आप को बहुत बुरा समझने लगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उस चीज को बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगला है एडीएचडी। और एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें हाइपर एक्टिव जो वर्ड है उसी से आप लोग समझ जाइए। अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन उसके पास नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है उसके पास, एकाग्रता नहीं होती है। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव, इतना ज्यादा एक्टिव कहीं स्टेबल एक जगह रहे ही नहीं, इधर उधर कूद फान करते रहे, कहीं उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पाए। मतलब पढ़ाई करने बैठे तो जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाए, पता लगे सोचने लगता है कि कल खेलेंगे, ये करेंगे, और 2 घंटे 3 घंटे बीत गए और देखा गया कि कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ लिखने को दिया लिखा ही नहीं, ऐसा होने लगता है। तो वो क्या होता है? एडीएचडी, कम एकाग्रता स्तर, इसमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, या हाइपर एक्टिव, अधिक एक्टिविटी करने लगे, मतलब इतना ज्यादा चंचलता ज्यादा हो जाए, तो वो सब एडीएचडी में आता है। ठीक, और लास्ट है हमारे इस सेशन का, वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, सोशल, अपने आसपास के लोगों के साथ बात करना, उनसे मिलना जुलना, उसमें इसे समस्या होने लगती है। मतलब कुछ बिहेवियर में चैलेंज आने लगता है। मतलब वो अपनी स्वभाव दूसरे के स्वभाव से नहीं मैच कर पाता है, बहुत कुछ इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तब वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक, तो ये सामाजिकरण और संचार में जब समस्या आने लगती है तो इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये था 8 हमारे पास डिसेबिलिटी जो हम लोग आज पढ़े हैं, और साथ में हम लोग डिस और ई में अंतर समझे हैं कि अगर डिस रहे तो वो इम्प्रूव हो सकता है, और ए रहे तो वो इम्प्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस वाला डिसऑर्डर होता है और ए वाला एब्सेंट होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। साथ ही मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, आप लोग इसे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए।